और देखिए इस बीच सियासी गलियारे से बड़ी खबर है। उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कुशवाहा 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुशवाहा बड़ा खुलासा कर सकते हैं। कल कुशवाहा ने बड़ा दावा किया था। कुशवाहा ने जेडीयू में टूट की बात कही थी। जेडीयू के कई नेता आरएलजेडी के संपर्क में हैं, यह कुशवाहा का बयान सामने आया था और आज कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बीजेपी के भी संपर्क में जेडीयू नेता है। ये कुशवाहा ने बड़ा दावा किया है कि आरएलजेडी के साथ साथ बीजेपी के भी संपर्क में जेडीयू के नेता है। कल कुशवाहा ने कहा था कि जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। पार्टी के कई विधायक और सांसद बीजेपी आरएलजेडी के संपर्क में है। कुशवाहा ने इसके लिए जल्द मुहूर्त निकालने की बात कही थी। उपेंद्र कुशवाहा का यहां तक दावा है कि जेडीयू में भगदड़ मचेगी, जिससे सरकार पर भी खतरा बढ़ेगा। और ऐसे में आज 11 बजे कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी शैलेंद्र। दावा बड़ा किया गया कि आरएलजेडी और बीजेपी के संपर्क में जेडीयू के नेता हैं और बड़ी टूट जेडीयू में होने वाली है, भगदड़ मचने वाली है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कुछ बड़ा खुलासा कर सकते हैं कुशवाहा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा पिछले कई दिनों से ये बात कह रहे हैं कि उनके संपर्क में महागठबंधन के कई नेता हैं, जदयू हो या फिर अन्य जो सहयोगी दल है उनके संपर्क में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बिहार में इस वक्त सियासत चल रही है, उसमें यह कह देना सीधे तौर पर कि किसी भी पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है, यह इसकी संभावना कम है। और खासतौर पर ऐसी कोई परिस्थिति बिहार की सियासत में नहीं दिखाई दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा का अपना दावा है, उन्होंने अपना जो सियासी दावा है वो किया है। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा के खुलासे की बात है, तो एक संभावना यह जरूर बताई जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को लेकर के जब वो जदयू से अलग हुए, उसके बाद जब उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया है, तो अपनी पार्टी को लेकर के कोई बात का खुलासा कर सकते हैं, कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि अपने पार्टी के नेताओं के साथ, जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठ करके आगे क्या रणनीति होगी उनकी, यह फैसला लिया जाएगा। तो संभवतः उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी के नेताओं से बात कर ली है और उसके बाद अगला रुख उनका क्या होगा यह वो बताने वाले होंगे। जहां शैलेंद्र, लेकिन जिस तरीके से बड़ी टूट का दावा कर रहे हैं, कौन से वो लोग जेडीयू के अंदर हो सकते हैं जो बीजेपी का रुख करने वाले हैं, जो आरएलजेडी का रुख करने वाले हैं? क्या कोई लोग तो होंगे जो साथ नीतीश कुमार के नहीं होंगे और इस पाले में आने की तैयारी कर रहे होंगे? देखिए, फिलहाल बिहार की सियासत में बड़े पैमाने पर टूट जैसी कोई खबर नहीं है। हाँ, इक्के दुक्के जो नेता हैं वो भले टूट सकते हैं, दूसरे दल में जा सकते हैं। नजरें कुशवाहा वोटर पर है, लवकुश वोटर जो है उस वोट पर निगाहें टिकी हैं भाजपा की, एनडीए की, क्योंकि माना जाता है कि जदयू का ये बेस वोट रहा है। और कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा जब पार्टी से अलग हुए, सम्राट चौधरी को जब भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो उसके बाद ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो लवकुश वोटर हैं उनको और लवकुश नेता हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश चल रही है। और उपेंद्र कुशवाहा भी इसी कड़ी में कहीं न कहीं लगे हुए भी हैं। उनकी पार्टी जो पूरी है, उनके पार्टी का भी आधार लवकुश वोटर ही है। और ऐसी परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा कोशिश जरूर होगी कि क्या और बड़ा खुलासा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शैलेंद्र आपका जानकारी के लिए।